दोस्तों हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी घर को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत होता है। जिस पैसे से चलती है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो खास करके कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर थी। एक चीज़ दोस्तों बता देता हूँ कि सेम टू सेम अभी भी यही चल रहा है, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार। लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका बेचने की क्षमता या इसका एडवर्टाइजमेंट, चाहे इसका ब्रॉडनेस, सब चेंज हो चुका है। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऐसा आज भी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रमुख फसलें की बात करें तो गेहूं, जौ और कपास था। अब महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। कपास के सबसे प्राचीनतम ग्रामीण में से एक सिंधु सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता जो थी वहाँ पे जो कपास का सबसे पहले का प्रमाण मिला है। लोथल की बात करें तो समुद्री व्यापार एवं गोदी जैसी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इंटरनेशनल जो हम लोग व्यापार करते थे पानी के रास्ते, यानी जल के रास्ते, समुद्र के रास्ते, यहीं से जो बंदरगाह था यहीं से हम लोग दूसरे देश भेजते थे। जबकि धौलावीरा यानी जल संग्रह एवं जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। हम लोग जल का संचयन करते थे, यानी लेटर यूज के लिए, बाद में यूज के लिए, जब भी हम लोग को जरूरत पड़ती, जब भी सुखाड़ पड़ता तो हम लोग कृषि के लिए यूज करते इसको। कालीबंगा की बात करें तो जोते हुए खेत के प्रमाण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार के लिए, मतलब वो जो स्विमिंग पूल था उस जमाने में, वो मोहनजोदड़ो। जबकि चुन्हुदरो मन का निर्माण के लिए। मन का निर्माण का मतलब होता है कान नाक में जो आज हम लोग पहनते हैं, तो उसका जो प्रमुख केंद्र था वो वहीं था। अब हम लोग 1 नंबर में पढ़ चुके हैं इतिहास का स्रोत, 2 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आज वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को मुख्य 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। पूर्व वैदिक काल, चाहे ऋग वैदिक काल, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की है। और इसका जो है उत्तर वैदिक काल का वो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की है। अब आर्यों का आगमन की बात करें तो आर्यों को मूल निवास के संबंध में इतिहासकार में मतभेद है। इसलिए पीडीएफ के लिए किसी एक मत को अंतिम सत्य नहीं माना गया है। ये सत्य है दोस्तों कि ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इस तरीका का जो सभ्यता था, वो पहले आर्यों ने यहाँ आके किया था, यानी जो लोग थे वो आर्य ही थे जो यहाँ पे रहते थे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण पूरा नष्ट हो गई तो उसके बाद आर्य आए थे, ऐसा बोला जाता है। इसलिए क्लियर नहीं कहा जा सकता, इसको यहीं पे रोकते हैं। रोकते नहीं है, आपको प्रश्न भी पूछेगा तो इसी का जवाब ऑप्शन में रहेगा तो आपको देना पड़ेगा। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात नहीं कर रहे हैं। समाज जो है मुख्यतः पितृसत्तात्मक था, यानी पापा जो कह दिए, पिता जो कह दिए वही सत्य है। मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। और देखिए आज हम लोग कितना भी नया हो जाए दोस्तों, अगर अभी भी हम लोग पशुपालन करें और कृषि करें तो हो सके ये जो जितने भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जितने भी लोग अपने आप को बाहुबली समझते हैं, उन सभी का आप बाप बन सकते हैं आज भी, अगर जमीन से जुड़ के बात करें तो। प्रमुख देवता जो ऋग्वैदिक समाज में था वो इंद्र थे।